गुड मॉर्निंग ऑल। प्लेसमेंट ड्राइव में आपका स्वागत है। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। मैं फिर से सेम चीज को रिपीट नहीं करना चाहती। मैं बस ये दिखाना चाह रही हूँ कि गेट 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है मैथमेटिक्स का, और ये क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है जो आपके गेट में पूछा जाता है। देखिए, गेट में जब भी कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कहा जाता है कि कुछ ना कुछ तो ट्रिक है उसमें, ऐसे डायरेक्टली कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर विद इन 1 सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड में आप लोगों को आंसर देना होता है। तो 2 सेकेंड में आंसर देने के लिए आपको बस क्वेश्चन पढ़िए और आंसर आपके हाथ में होना चाहिए। इस तरीके का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो चलिए, इसका शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ही हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा कुछ बोल जाती हूँ, बस एक्सप्लेनेशन के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि जो भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने के लिए बैठी हूँ वो सारे क्वेश्चंस विद इन 30 सेकेंड्स के अंदर आपको सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, 30 सेकेंड से ज्यादा कभी भी सॉल्व में नहीं लगना चाहिए। इससे ज्यादा आपके पास कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में टाइम नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट है, चलिए आपको पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन कह रहा है एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द क्लास इन एन एग्जामिनेशन वेयर कंडक्टेड एज 30.8। आई मीन कि एक क्लास में एग्जाम कंडक्ट किया गया है जिसका एवरेज मार्क्स 30.8 है। जब बाद में हम लोगों को ये पता चला, देखा कि अरे यार किसी ने 24 लिख दिया है इंस्टेड ऑफ 42, तो फिर करेक्टिंग मार्क्स जब किया गया तो एवरेज निकल के आया 31.4। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स देयर आर, आपको पता है कि जो कितने स्टूडेंट्स हैं, ये आपका क्वेश्चन है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चंस को भी बनाने में बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं। टाइम नहीं लगाना है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि आपको टाइम नहीं लगाना। कह रहा है क्या, ध्यान से देखिए। कह रहा है पहले आपका 30 था, सॉरी पहले आपका 24 था, फिर मेरा 42 हो गया। तो आप अगर 42 माइनस 24, आई मीन कि आपका टोटल जो मार्क्स का डिफरेंस है, ये मेरा इतना डिफरेंस है। एवरेज निकालने के लिए क्या बोलते हैं, जितना मार्क्स है उतना बाय स्टूडेंट्स, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से तो निकालना है। तो आपको दोनों के में गैप कितना मिल गया, दोनों में मुझे गैप मिल गया है 31.4 माइनस 30। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। क्या कह रहे हैं, दोनों के मार्क्स में जो गैप है, तो एवरेजिंग का गैप तो वही निकलेगा ना। एवरेज का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। पहले एवरेज का मतलब समझ लीजिए। एवरेज का मतलब क्या है कि आपको टोटल मार्क्स बाय नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, यही कहना है ना, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यही कह रहा है। तो टोटल मार्क्स क्या है नहीं है डजंट मैटर। मुझे ये पता है कि अगर इस दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे इस दोनों का ये डिफरेंस निकाल रहा है, आई मीन कि मुझे ये निकालना है। अगर n की वैल्यू निकल गई तो हाउ मेनी नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स है, ये आपका निकल जाएगा। आप ये देख लीजिए कि आपका ये क्या हो जाता है। आई थिंक कि ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 1। क्लियर है गाइस, आपको ये लिखना है n, और इसको आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा आई थिंक कि 0.6। तो n को निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना है, 18 बाय 0.6। 6 को आपको पता है कि इधर 0 कर देंगे और ये हो जाएगा मेरा 30। आई मीन कि टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कितने हैं, 30। n की वैल्यू क्या आ गई है, 30। तो टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कितने हैं, 30। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपके गेट का क्वेश्चन है। आपको आई थिंक कि जिसको भी प्रैक्टिस रहेगी विद इन 10 सेकेंड के अंदर से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन पढ़ने और सॉल्व करने में आपको इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चंस को, लेकिन प्लीज आप ध्यान से पढ़ा करें, फिर आपका सही आंसर निकल के आएगा। इसमें इससे ज्यादा कुछ था ही नहीं। थैंक यू सो मच गाइज।